दीदी, मुझसे तो शाम का इंतजार भी नहीं हो रहा। शाम को मूवी देखने चलेंगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ दीदी, बहुत मजा आएगा। आखिर कितने दिनों बाद हम लोग घूमने जाएंगे तीनों बहनें। हाँ दीदी, जीजू ने टिकट्स तो ले लिए ना? हाँ हाँ, उन्होंने ऑनलाइन बुक कर लिए हैं। अच्छा दीदी, आपको फोन आ रहा है। ओफो, अब ये की फोन कर रही है? कौन है दीदी? अरे और कौन है, बहन है इनकी, नंद मेरी। हेलो हेलो भाभी, नमस्ते। नमस्ते दीदी। भाभी, वो कल राखी है ना, तो मैं आज आने वाली थी। सोच रही थी आज रुक जाऊंगी रात को, फिर कल राखी बांधकर जल्दी निकल आऊंगी, फिर मेरी नंदे भी आएंगी ना। पर दीदी, हम लोग तो घर पर हैं ही नहीं। क्या? कहाँ पर हो आप? दीदी, वो ये ना किसी काम से बाहर आए थे, तो फिर मुझे भी अपने साथ ले आई। हम लोग घर पर नहीं हैं। अच्छा, कब आओगी फिर भाभी? हम तो दीदी 2-3 दिन में आएंगे। अच्छा भाभी, चलो ठीक है, फिर राखी रख लूंगी मैं। आप आओगी तब आ जाऊंगी। ठीक है दीदी, रखती हूँ। अरे दीदी, आपने उनसे झूठ क्यों बोला कि आप घर पर नहीं हो? अरे तू क्या करती, हमारी मूवी कैंसिल करवा देती, आ जाती है आज ही। पता नहीं क्या इतना आना रहता है। अभी तो गई थी छुट्टियों में। अरे राखी पोस्ट भी तो कर सकती है, जरूरी थोड़ी ना होता है हर बार आना। अब वो बड़ी वाली नंद है मेरी, इतनी दूर रहती है वो भी तो पोस्ट ही करती है हर बार। इसे पता नहीं क्या रहता है, हर छोटी छोटी बातों पर हर महीने आ जाएगी मुंह उठा के। ठीक किया दीदी आपने, नहीं तो हमारी मूवी कैंसिल हो जाती उनके चक्कर में। और क्या, अच्छा ही हुआ ना, अब 2-3 दिन तक आराम से रहूंगी, क्योंकि मैंने फोन पे बोल दिया है 2-3 दिन तक हम है ही नहीं यहाँ पर। तो अब हम तीनों बहन खूब मजे करेंगे। हाँ दीदी। पर दीदी, अगर आपकी नंद ने जीजू के पास फोन कर लिया तो? अरे हाँ हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं अभी जाती हूँ उनके पास। अरे पूनम। हाँ जी, मैं आप ही के पास आ रही थी। अरे मैं ये कह रहा था, पूजा का फोन आया था क्या? ओहो, कहीं इनकी बात तो नहीं हो गई। हाँ, आया तो था। अच्छा, कब आ रही है वो राखी बांधने? अच्छा, मतलब इनकी उससे कोई बात नहीं हुई। अच्छा ही है। हाँ जी, मैं आपको बताने आने वाली थी। पूजा दीदी का फोन आया था, उन्होंने बोला कि वो नहीं आ पाएंगी इस बार राखी पर। अच्छा, पर क्यों, क्या हुआ? वो ना, जीजा जी को कुछ काम है, तो वो बाहर जा रही हैं। वो आएंगी, बाद में आएंगी। अच्छा। हाँ, वो कह रही थी मैं राखी भिजवा दूंगी। चलो ठीक है। और तुम लोग हो गए रेडी, चले मूवी देखने? अरे हाँ जीजू, हम तो कब से रेडी हैं। हाँ जीजू, हम तो आप ही का वेट कर रहे थे। तो फिर चले? हाँ जी, चलो। अरे आंटी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। पूजा बेटा, तू बाहर क्यों खड़ी है? वो आंटी, भैया भाभी तो यहाँ पर है नहीं, मैंने सोचा मैं राखी दे दूँ आपको। आप जब वो आएंगी तब आप मेरी राखी दे देना उनको। क्यों, भैया भाभी कहाँ गए? अभी तो यहीं थे, अभी मैंने जाते हुए देखा था उनको। अरे आंटी, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, वो तो यहाँ पर नहीं है, 2-3 दिन के लिए बाहर गए हैं। अरे अरे, मैंने अभी अभी देखा, वो अपनी सालियों के साथ गाड़ी में कहीं जा रहा था। अभी फोन करके पूछती हूँ मैं। हेलो, हाँ भाभी, कहाँ पर हो आप? अरे दीदी, बताया तो था, हम लोग 2-3 दिन के लिए बाहर आए हुए हैं। अच्छा, इतनी जल्दी भूल गई क्या दीदी? अभी तो बात हुई थी मेरी आपसे। ठीक है, इसका मतलब भाभी मुझसे झूठ बोल रही है। क्या हुआ पूजा, क्या बोला? अरे कुछ नहीं आंटी, वो कह रही थी तुम बैठो, हम आते हैं अभी। आपके पास चाबी होगी ना, आप चाबी दे दो मुझे, मैं अंदर जाके बैठ जाती हूँ। हाँ, दे के जाती है वो मुझे दूसरी चाबी, अभी देती हूँ लाके। इसका मतलब भाभी ने मुझसे झूठ बोला, उन्होंने अपनी बहनें बुला रखी हैं और मुझसे मना कर दिया आने के लिए, और भैया ने भी कुछ नहीं कहा। अब मैं क्या करूं, मैं यहाँ आ तो गई हूँ, कहीं कोई बवाल ना हो जाए, कहीं कहने लगी तो पीछे से क्यों आई हमारे घर में, तो मैं क्या जवाब दूंगी।
ऐसे थोड़ी ना कहती कि उन्होंने मुझसे झूठ बोला है। अब तो मुझे यहाँ रुकना ही पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, वेट करती हूँ भैया भाभी का। अरे जीजू, बहुत अच्छी मूवी थी। हाँ, आई ना पसंद? अच्छी थी ना? हाँ जीजू, बहुत अच्छी थी। और क्या, मैं तो पहले ही कह रहा था ये मूवी बहुत अच्छी है। लगता है भैया आ गए। अरे पूजा, तू? भैया, वो मैं राखी देने आई थी। राखी देने? पर तू तो यहाँ थी नहीं ना, कहीं गई थी ना बाहर। 2-3 दिन के बाद आने वाली थी। हे भगवान, अब क्या करूं? अरे दीदी, आओ आओ, बैठो। पूजा, तूने बताया नहीं, तू तो यहाँ पर थी नहीं ना। अरे आप भी जी, क्या सवाल जवाब करने लगे आते ही? बैठे दो उन्हें, और आप भी जाके मुंह हाथ धो लो, थक गए होंगे ना। मैं इनके लिए खाना लगा देती हूँ। हाँ ठीक है, आता हूँ अभी पूजा, फिर बातें करेंगे। ठीक है भैया। पर भाभी, आपने मुझसे झूठ बोला। दीदी, ये क्या बात हुई? चलो, मैंने तो कह दिया, पर आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? जब मैंने आपसे फोन पे मना कर दिया था, तो फिर क्या आने की जरूरत थी आपको? आपके यहाँ पीछे सीआईडी करने आई थी? नहीं भाभी, मैं तो पड़ोस वाली आंटी को राखी देने आई थी कि आप लोग आए तो वो आपको राखी दे दें। पर फिर उन्होंने बोला कि आप लोग तो कहीं गए ही नहीं हो, यहीं पर हो। फिर उन्होंने मुझे चाबी दी घर की। और भाभी, ये जानने के बाद कि आप लोग यहीं पर हो, फिर मैं उनसे क्या कहती भाभी, इसलिए मैं यहाँ आ गई अंदर। अच्छा दीदी, हम चलते हैं। अरे नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी रुको तुम लोग। 2-3 दिन रुक कर जाना, तुम्हारे जीजू छोड़ आएंगे तुम्हें। अरे नहीं दीदी, हम चले जाएंगे। हाँ दीदी, चले जाएंगे हम जैसे आए थे। मुझे आती है स्कूटी चलानी। अरे वो सब तो ठीक है, पर आए तो 2-3 दिन रुक कर जाना ना। नहीं दीदी, फिर आ जाएंगे, अभी चलते हैं। चलो ठीक है, फिर पहुंचकर फोन कर देना। हाँ दीदी, ठीक है। इसकी वजह से मेरी बहनें भी चली गई, सारा मूड खराब कर दिया। क्या क्या सोचा था, 2-3 दिन एंजॉय करेंगे तीनों बहनें मिलकर। आ गई यहाँ मनोज कहेगी, मना करने के बाद भी चली जाती है मुँह उठा के। भाभी, हाँ बोलो। भाभी, अब मैं आई गई हूँ तो फिर कल राखी बांध कर जाऊंगी। हाँ वो तो मुझे पता ही है। बैठो, अब लाती हूँ कुछ खाने के लिए। सारा मूड खराब कर दिया। अब क्या करूँ, मैं तो फंस गई, अब जा भी नहीं सकती। कल तो राखी है ही, अब राखी बांध कर ही चली जाऊंगी। पर भाभी तो मुझे देखकर खुश नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे भैया तो मुझे देखकर खुश हुए थे। एक रात की तो बात है, चलो कोई बात नहीं, रुक जाती हूँ। वैसे कितनी दुख की बात होती है ना, जो हमारा घर होता है, जिसमें हम इतने साल पढ़ते लिखते खेलते कूदते हैं, उस घर में एक रात रुकना भी एक टाइम पे कितना भारी हो जाता है। अब माँ के सामने तो कभी भी आ जाते थे मुंह उठाकर। माँ कितनी खुश होती थी। आज मुझे पापा की वो बात याद आ रही है जो पापा ने मुझसे जाते समय कही थी। पापा! अरे पूजा, तू? हाँ पापा, नमस्ते। कैसा लगा सरप्राइज? अच्छा लगा बेटा, और कैसी है तू? पापा, मैं बहुत अच्छी हूँ। मेरा मन किया आपसे मिलने का, तो मैं आ गई। बेटा वो तो ठीक है, तू आ गई। तेरे अभी मम्मी पापा हैं, तेरा जब मन करे जब तू आ सकती है अपने मायके। पर बेटा मेरी एक बात याद रखना, जब तेरे मम्मी पापा ना रहे ना, तब तू बिना बुलाए मत आना मायके। माँ बाप के सामने तो बेटी कभी भी आ सकती है, आधी रात को भी। पर माँ बाप नहीं होते ना, फिर भैया भाभी का घर हो जाता है, फिर कभी भी बिना बुलाए नहीं आना चाहिए। अरे पापा, आप ऐसी बात क्यों करते हो? आपको कुछ नहीं होगा। हाँ मेरी लाडो, पर मैं तो समझा रहा हूँ तुझे। हाँ पापा, मैं समझ गई। मैं आपको और मम्मी को कहीं नहीं जाने दूंगी। चल बेटा, बैठ तू। पापा, आप ठीक कहते थे कि माँ बाप के सामने बेटी कभी भी आ सकती है, पर जब भैया भाभी का घर होता है तो बिना बुलाए कभी नहीं आना चाहिए। पर
अब मुझे समझ आ गया है पापा। आज के बाद मैं कभी बिना बुलाए नहीं आऊंगी यहाँ पर।